और मेरा नाम सुहासिनी है और तकरीबन 8 साल से ये कम्युनिटी के साथ जुड़ी हूँ। बहुत ही स्पेसिफिक रीजन के लिए मैं जुड़ी थी और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं तभी भी अपने लिए नहीं आई थी, मेरे इन-लॉज के लिए आई थी और मुझे लगता था कि ये सारी चीजों की जरूरत मुझे नहीं है। और मैंने सोचना चालू किया कि धीरे-धीरे ये कम्युनिटी ने मुझे एजुकेट किया। मेरे सासू माँ का तकरीबन 15 किलो का वेट लॉस हुआ, पर पहले 10 दिन में हमारे घर की पूरी लाइफस्टाइल ईटिंग हैबिट हमें समझ में आई कि हमें कहाँ-कहाँ हम लोग गलत कर रहे थे। क्योंकि हमें ये सबसे पहले तो ये समझ में आना है कि हम गलत कहाँ हो रहे हैं। अगर हमें आपको लगता है कि अब गलत ही नहीं है तो कुछ चेंज नहीं हो सकता है, राइट? तो वही मुझे समझ में आया कि हम लोग का रात का डिनर बहुत ही हेवी होता था, लेट होता था। ड्यू टू वर्किंग बैकग्राउंड में जॉब करती थी, मैं एक आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग कर रही हूँ और तकरीबन मतलब मोर देन 14 टू 15 इयर्स मैंने जॉब किया है। मेरे पूरे लाइफ का साइकिल इतना वर्कहॉलिक हो चुका था कि मुझे मेरे हेल्थ की तरफ मैंने ध्यान देना बंद कर दिया था। इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट मेरे हेल्थ के ऊपर हो रहा था और धीरे-धीरे मेरा वजन बढ़ना चालू हुआ और वजन बढ़ने के साथ-साथ मुझे बहुत सारे एंजाइटी, डिप्रेशन जैसा या स्लीप डिसऑर्डर जैसा प्रॉब्लम चालू हुआ। बट थैंक्स टू दिस कम्युनिटी जिसने मुझे पहली बार मैंने अपने बॉडी से 15 केजी का फैट लॉस किया। मुझे थोड़ा-सा वुमेन्स रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स इतना होना चालू हो गया था कि मुझे नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए भी कॉम्प्लिकेशंस आना चालू हुआ। तो मैंने उसके लिए भी ट्रीटमेंट मतलब हर एक चीज़ के लिए मेरी ट्रीटमेंट चालू थी। लेकिन जैसे मैंने 15 केजी का फैट लॉस किया, मेरा प्रेगनेंसी कंसीव हो गया और उसके बाद थ्रू आउट प्रेगनेंसी ये गुड न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते हुए, राइट गाइडलाइन से, राइट कोच की गाइडलाइन से मैंने अमेजिंग 20 केजी का फैट लॉस किया और ये जर्नी को टिल डेट में एन्जॉय कर रही हूँ। और बहुत ही अच्छा लगता है जब मुझे पता चलता है कि मुझे क्या करना है और मेरे साथ क्या अच्छा होना है। तो कितने सारे लोग आज इंटरेस्टेड है मेंटल हेल्थ के बारे में जानने के लिए। मैं हैंड रेस देखना चाहूंगी। मेंटल हेल्थ के लिए आप किसको लग रहा है कि मुझे ये मेंटल हेल्थ की जरूरत है? हैंड रेस कर सकते हैं। रिएक्शन में आपके पास बटन है कि मैं देखना चाहूंगी कितने सारे लोग सुन रहे हैं मुझे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कैमरे बंद है। कोई बात नहीं, कैमरे बंद रहेंगे तो भी आपको सुनना है। आपको सिर्फ हैंड रेज भी कर सकते हैं। अगर आप सुन रहे हैं तो हैंड रेज भी कर सकते हैं। यस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच मुदत सर, थैंक यू सो मच ज्योति। सो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट क्या है कि मेंटल हेल्थ होता क्या है। ये शब्द जो है ना मेंटल, तो हमें बहुत धक्का देके जाता है, बट ट्रस्ट मी इसका एक साइंटिफिक रीजन है। मेंटल हेल्थ मतलब क्या होता है? आपके इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल बीइंग को जब आप अच्छी तरीके से बिहेव करते हो। सबसे पहले तो अब हम जानेंगे हेल्थ क्या होता है, राइट? हेल्थ, हम हमेशा बोलते हैं हेल्थ हेल्थ हेल्थ। जब हम लोग फिजिकली, मेंटली एंड सोशली और स्पिरिचुअली जब हम लोग बैलेंस करना सीख लेते हैं ना, बैलेंस करना सीख लेते हैं, तभी जाके हमें पता चलता है कि हमारा हेल्थ एक्यूरेट लेवल पे। लोग यहाँ पे बहुत सारे रीजन के लिए जुड़े हैं, वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए, या कोई बोलता है मुझे ये टारगेटेड प्रॉब्लम्स हो रहा है। बट ट्रस्ट मी, ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद भी कभी कभी लोग अनहैप्पी होते हैं बिकॉज उनका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं होता है। वो सेटिस्फाइड नहीं रहते अपने लाइफ से। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो जैसे मैंने बोला कि मेंटल हेल्थ होता क्या है कि इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल बीइंग, आप अगर जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं उस सोसाइटी में आप अच्छी तरीके से बिहेव नहीं कर पा रहे या फील नहीं कर पा रहे या थिंक नहीं कर पा रहे या एक्ट नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली आप एक मेंटल हेल्थ के शिकार हो सकते हैं। तो आप सोचिए ना कि अगर आप कोई चीज आपको बार बार खल रही है, मतलब आप वो चीज को सोचते सोचते स्ट्रेस में चले जा रहे हैं या आप साइकोलॉजिकली वो चीज को भूल नहीं पा रहे, वो किसी को माफ नहीं कर पा रहे या खुद को माफ नहीं कर, अपने किसी एक गलती की वजह से आप खुद को माफ नहीं कर पा रहे। और होता है ना कि हमारा उसका इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी पे होना चालू हो जाता है, अपने साथ होना चालू हो जाता है। और अगर हम इसको नहीं सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा अपने साथ? डेफिनेटली अपने साथ कुछ ऐसी चीजें होने वाली है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बुरी हो सकती है। क्योंकि हम सोशली, इमोशनली और साइकोलॉजिकली अगर गुड कंडीशन में नहीं है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी में और हमारे सोशल एनवायरनमेंट में, मतलब फैमिली पे हो सकता है या पब्लिक एनवायरनमेंट में हो सकता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी। अभी मैं आपको बताऊं, ये मेंटल हेल्थ इलनेस के, इसको दूसरी भाषा में मेंटल इलनेस भी बोला जाता है या बैड मेंटल हेल्थ भी बोला जाता है। जब कोई बीमार होता है ना, हम लोग को अगर सर्दी, खांसी या कोई भी फिजिकल कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। लेकिन
या हमें वो फील कर सकते कि मुझे ये चैलेंजेस हो रहे हैं। अगर मेरा वजन बढ़ रहा है, मुझे जॉइंट के ऊपर पेन आ रहा है, अगर मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, अगर डाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। बट जब हम मेंटल कंडीशन में चले जाते तो हम सबसे पहले तो खुद ये चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि अरे मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, और हम किसी भी चीज को रिएक्ट नहीं करते, या और कोई अगर बाई चांस अदर पर्सन रिएक्ट भी करता है, मतलब वो देखता भी है, फील भी करता है कि अरे मेरे साथ मेरा डियर एंड नियर वन अच्छी तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है, तो भी हम उसको मदद नहीं करते, बिकॉज पता नहीं उसको क्या लगेगा, उसको कैसे फील होगा, ये हम सोचना चालू कर देते हैं। बट ट्रस्ट मी, अगर ये राइट टाइम पे अगर हम इसका सोल्यूशन नहीं देंगे, तो जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ना, वो तो उसके लाइफ का भाग होने ही वाले। बिकॉज डायरेक्ट हमारे जो भी चैलेंजेस वो डायरेक्ट इमोशन से ही कंट्रोल होते हैं। डॉक्टर्स लोग हमेशा बोलते हैं बीमारी आती भी 80% हमारी साइकोलॉजिकल कंडीशन के वजह से। अगर आप ये सोचो कि मुझे कुछ नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो, आपकी ब्रेन में कुछ केमिकल जैसे रिलीज हो रहा है कि अरे मैं आज मेरा थोड़ा हेडेक हो रहा है, अगर हेडेक होता भी नहीं रहेगा, एक आपने देखा रहेगा किसी को दूसरे का हेडेक होता है, वो उसके माहौल में अगर आप रहेंगे तो डे एंड तक आपका भी हेडेक होना चालू हो जाएगा। इजंट इट? आपको लगता है कि नहीं ऐसे, कि अगर आपके साथ कोई रह रहा है और उसको कुछ तकलीफ हो रही है, और उसके दिन आप पूरा दिन उसके साथ रह रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको डे एंड में आपको भी लगता है कि अरे मुझे भी वो बीमारी हो रही है क्या, बिकॉज इट्स अफेक्ट टू योर मेंटल हेल्थ। आप अगर पॉजिटिव लोगों में बैठते हो तो आपको लग रहा है आज मेरा दिन तो बहुत अच्छा, आज मैं कुछ करके ही जाने वाला हूँ, तो इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर मेंटल हेल्थ। तो इसके लिए हमें सोचना है कि हम किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन हमारी जो सोशल जो हम बोला जाता है कि मेंटल इलनेस, अगर ये लंबे समय तक रहेगा तो क्या होगा? सबसे पहले तो टाइप सोचेंगे हम लोग कि इसमें कौन से टाइप के मेंटल इलनेस के चैलेंजेस आ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस। स्ट्रेस आपके मतलब हेल्थ को ज्यादा करके इम्पैक्ट करता है। स्ट्रेस क्यों होता है? स्ट्रेस क्यों होता है हमें? आज के एक तारीख में तो मतलब छोटी छोटी बातों के ऊपर भी बच्चों को भी स्ट्रेस आ रहा है। स्कूल बस नहीं, अभी आज से स्कूल चालू हो गया बच्चों का, मतलब माओ को भी टेंशन आया, स्ट्रेस आया, रे मैं सुबह उठूंगी, अभी बच्चे को टिफिन क्या बनाना है। मतलब एक एक छोटी चीज को हम लोग लाइटली नहीं लेते, तो स्ट्रेस आ जाता है। बच्चे को वेकेशन होमवर्क है, बड़ों को अभी मंथ एंड स्टार्ट हो गया, अभी नए खर्चे चालू हो जाएंगे। धीरे धीरे अगर ये स्ट्रेस बढ़ जाता है तो एंजाइटी में आता है। एंजाइटी मतलब आपको स्लीप डिसऑर्डर होना चालू हो जाएगा। आप अच्छे से पीसफुल, मतलब आप सो तो रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे बहुत सारे अनगिनत थॉट्स आना चालू हो जाएगा जो कि आपको सोने नहीं देगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा वो बोलेगा अरे ये नहीं किया, तेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। इसलिए ज्यादा करके लोगों को हार्ट अटैक मंडे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग आता है, क्योंकि वो एक एंजाइटी में सोते, वो एक स्ट्रेस में सो जाते हैं। दूसरा, उसी का आगे जाके वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। वो अगर अच्छी तरीके से उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारे मेंटल इलनेस को हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे, तो हमारा जो लेवल होता है एंजाइटी का, वो कल को जाके डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन के साथ साथ आप अगर ये कंडीशन को कंट्रोल नहीं करते, आपको छोटी छोटी बातों पे एंगर आना चालू हो जाता है, एक्सेसिव एंगर, हम लोग जल्दी गुस्सा हो जाता है, जल्दी टेम्परेचर बढ़ता है हमारे बॉडी का, है ना। अगर हम लोग ज्यादा गुस्सा करेंगे तो डेफिनेटली हमें बीपी रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, है ना, चैलेंजेस हो सकते हैं। हमें वो भी चीज देखना है कि अगर मुझे मुझे मैं जल्दी किसी की चीज को मन पे लगा के ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो मुझे मेरे मेंटल हेल्थ की तरफ थोड़ा ध्यान देना है। मुझे वो चीज को सोचना है कि मुझे उस सीरियसली वो चीज को मुझे ले। अगर आपको गुस्सा भी आता है तो आपको उसके ऊपर सोल्यूशन क्या है कि या तो आप एक से 10 नंबर काउंट करिए, या तो थोड़े टाइम के लिए आप चुप रहिए। चुप्पी में ही बहुत सारा सोल्यूशन होता है ना। टाइम इज द मनी और टाइम इज द वैल्यू। अगर आपको लग रहा है कि कोई सामने वाला गलत कर रहा है, तो या तो उसको थोड़ा टाइम दो या तो खुद को थोड़ा टाइम दो। ये मेरे साथ तो ये बहुत कुछ हुआ है। मतलब जब मैं 8 साल पहले आई थी, तो मैं मतलब पूरा आग का गोला थी, और मुझे छोटी छोटी चीज, कोई देखता भी था, कोई गलत तरीके से सोचता भी था, तो मैं उन लोगों के फेस रीड करके रिएक्ट करती थी। तो बट अभी नहीं होता है, क्योंकि ये चीज हमें समझ में आनी चालू हो गई। उसके साथ हम लोग को थिंकिंग पावर अगर ये ज्यादा लेवल पे चला जाता है, तो आप डिसीजन मेकिंग पावर आपकी गलत होनी चालू हो जाती है। आप एक चीज को जल्दी, मतलब बोलते हैं ना, आप एक्शन में ही नहीं जाते, आप प्लानिंग में ही नहीं जाते। कोई चीज अगर आपको अचीव करनी है या कोई चीज आपको लेके जाने, कंप्लीट करनी है, तो उसको आपको पहले तो दिमाग में लेके आना है कि मुझे ये सही है या ये गलत है।
अगर वो सही आपके मायने में वो सही है तो उसको करने में, उसको कंप्लीट करने में आपको वो सारा पावर आना चाहिए, वो आप प्रोसेस आप एक्ट करनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी थिंकिंग प्रोसेस ही गलत है या आप थिंकिंग कर ही नहीं रहे, आप रिस्क लेना ही नहीं चाहते कोई, तो भी आपको मेंटल इलनेस के प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो आपको सोचना है आपको कहाँ जाना है, कैसे करना है। और आज के तारीख में ना ये प्रॉब्लम ज्यादा करके टीनेजर्स में आ रही है। ठीक है, अभी ये जो प्रॉब्लम होता है ना थिंकिंग का, अगर ये थिंकिंग प्रॉब्लम या कोई एंजाइटी का प्रॉब्लम किसी एक चीज को, फॉर एग्जांपल आज मुझे किसी ने गलत या मेरे साथ आज कुछ गलत हुआ और जो कि मेरे अनएक्सपेक्टेशन है, मतलब मेरे सोच के परे है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था और वो चीज आज मेरे साथ हो गई। बट वो चीज को अगर मैं 2 हफ्ते से ज्यादा लेके जा रही हूँ, आप समझ लीजिए ये चीज को, कि हमें समझ में आना है कि मेंटल हेल्थ हमें हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये चीज आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है कि कोई चीज आपके थिंकिंग से लग रहा है कि वो मेरे साथ गलत हो रही है और वो मेरे साथ नहीं होने चाहिए थे, और ये थिंकिंग आप अगले 2 वीक तक लेके जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके साथ मेंटल इलनेस के चैलेंजेस होना चालू हो रहे हैं। लेकिन वही प्रॉब्लम अगर आप अगले 3 महीने तक लेके जा रहे हैं, तो शायद आपकी स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल बढ़ सकती है। 6 महीना, फॉर एग्जाम्पल किसी के लाइफ में से कोई इंसान चला जाता है या उसके कुछ गोल्स होते हैं या उसके कुछ एम्बिशंस होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते और वो खुद को लो फील करना, उसका पूरा जो कॉन्फिडेंस बोलते हैं वो लूज हो जाता है। तो उसको बाहर निकालने के लिए मेंटल हेल्थ बहुत अच्छे से काम आता है। तो आपको ये सारी चीजें, ये जो मैंने टाइप बताई, इसके जो सिम्टम्स बताया, अभी जो मैंने बताया वो सिम्टम्स बताए, आपको किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से लोगों के नजरिए को लेके जाना है। हर चीज को 2 साइड होते हैं ना, एक कॉइन भी देंगे तो उसको भी 2 बाजू रहते हैं। तो राइट और रॉन्ग वो आपकी तरफ से भी होना चाहिए और सामने वाले की तरफ से भी होना चाहिए। तो आपको बोलना कम है और लोगों को सुनना ज्यादा है। पहले तो लोगों को सुनना पड़ता है, फिर आप उसके ऊपर आप कोई भी एक्ट या आप उसका डिसीजन ले सकते हैं। तो ये हो गया बहुत सारे मेंटल इलनेस और बैड मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस, डेफिनेशन, कि आप इसको कैसे जज कर सकते हैं, आप इसको कैसे लेके जा सकते हैं। आपको मैं बता दूं आज के तारीख में ना ये जो मेंटल इलनेस के प्रॉब्लम्स है ना 20% 14 साल की उम्र से चालू होना चालू हो गए। ये रिसर्च बताता है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है कि आज के तारीख में बच्चों के बॉडी में जितने सारे हार्मोन्स चेंज होना चालू हो जाते हैं तो वो रिएक्ट, कितने सारे माओ को पता रहेगा कि उनके बच्चे जैसे बड़े होते हैं वो मिसबिहेव करते हैं, उनको पता रहता है ये गलत है, ये एग्री करते हैं। जैसे भी मेरी 13 साल की लड़की है, बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स के बच्चे रहेंगे 12 15 साल 16 साल 18 साल, बट 20 साल का 18 साल का होने के बाद वो थोड़ा सा, अभी थोड़ा शांत हो गया लड़का मेरा या अभी लड़की मेरी थोड़ी शांत हुई है, वो चीज समझती ही नहीं है। बट ट्रस्ट मी ये उनका मेंटल इलनेस का फेक चल रहा है। तो हमें ये पेरेंटिंग, गुड पेरेंट्स के लिए भी ये चीज को समझना जरूरी है कि हर एक के लाइफ में, स्पेशली 40+ के बाद, 40 45 के बाद अगेन वुमेन्स में ये चैलेंजेस आना चालू हो जाता है। तो इसका कोई बीमारी नहीं है, ये कि कोई बीमारी नहीं है कि ये मेरे को हुआ अरे मैं तो पागल हो गई या बंदा पागल हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये एक इलनेस रहता है, ये अपने बॉडी में, मूड में, बिहेवियर में चेंजेस होते हैं। तो हम उसको पागल करार नहीं दे सकते, उसको मदद की जरूरत होती है। और ट्रस्ट में हम उसको स्ट्रांग माइंड से बना देते हैं ना, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। तो सोल्यूशन के ऊपर जाते हैं हम लोग, अगर सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना। एक तो सबसे पहले तो अगर हम अच्छा मेंटल हेल्थ पाते हैं, क्यों पाना है, सबसे पहले तो अच्छा डिसीजन लेना है, अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करना है ना, लाइफ को एंजॉय। क्या आए हैं सिर्फ मरने के लिए? क्या एक दिन आना है एक दिन जाना है, ये वाला फंडा है नहीं ना। तो हमें ये लाइफ को अच्छे से एंजॉय करके जाना है। फुल आप बोलना चाहिए इंसान, देखो जब भी जन्म लेते हैं तो कोई याद नहीं करता, थोड़ा बहुत फैमिली मेंबर आते हैं आपको प्यार दुलार कर लेते, लेकिन इंसान जब भी ये समाज से चला जाता है ना, उसको मरने के बाद भी याद रखना चाहिए वो इंसान, यार ये बंदा बहुत नेक था, बंदा बहुत अच्छा था। ये सोच लेके हमें जाना है, राइट। कुछ ना कुछ करके जाना है, कुछ ना कुछ अच्छा होके जाना है। तो इसके लिए हमें अपना मेंटल, फिजिकल और सोशल कंडीशन को बहुत ही बेहतरीन रखना है। तो ऑफकोर्स बिहेवियर आपका अच्छा हो सकता है अगर आप ये मेंटल हेल्थ की तरफ जाते हैं। आप मेंटल हेल्थ क्यों चाहिए, बिकॉज हम अलग अलग ये सोसाइटी में अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के साथ रहते हैं। 2 महीने के बच्चे से लेके 80 साल 90 साल के सीनियर सिटीजन के साथ रहते हैं, है ना। बोला जाता है कि बुढ़ापे में इंसान बच्चा बन जाता है,
बराबर, ये बात बराबर है। तो हमें आपको भी उसकी कंडीशन के हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए कि अरे वो पर्सन की मेंटल कंडीशन या उसकी सोच कैसे हो रही है। हम अपने एक ही नजरिए से सबको सोच नहीं सकते, इसलिए आपको ये मेंटल हेल्थ आपको अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से आपको मदद करेगा, आप खुद उनके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। सो ऑफकोर्स क्या करना है हमें, तो अभी सोल्यूशन की तरफ जाते, सबसे पहले तो व्हाट थिंग्स यू नीड टू कंट्रोल। आपको ये चीज समझ में आना है कि अगर कोई चीज आपके कंट्रोल में है या नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे आपको लग रहा है कि आपके बच्चों ने ये चीज करनी चाहिए और ये चीज करनी नहीं चाहिए, अगर वो चीज आपके कंट्रोल में और वो हो रही है, टेक इट पॉजिटिव। अगर वो नहीं हो रही है, आप छोड़ दीजिए उसको, ज्यादा उसको पर्सनली मत लीजिए, आपको उसको पर्सनली नहीं लेना। अगर कोई चीज को आप बार बार बता रहे, कोई सो रहा है तो उसको जगा सकते, लेकिन कोई सोने का नाटक ही कर रहा है तो आप उसको जगा नहीं सकते, ये आपके आउट ऑफ कंट्रोल है। तो आपको ये चीज को समझना है एक लेवल तक कि आप वो चीज आपके कंट्रोल में है तो आप करिए, अगर आपके कंट्रोल में नहीं है एंजॉय करिए। क्यों अपने सेल्स को डैमेज करना है? अपने बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, आपको बता दूं, अपने बॉडी के सेल्स इमीडिएट डैमेज हो जाते हैं अगर हमें ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। दूसरी चीज, आपको आपकी इमोशंस होता है कि हम अगर मेंटल कंडीशन हमें खुद को समझ में आई तो आपको कोई तो ऐसा पर्सन ढूंढना है जहां पे आप आपकी इमोशंस को शेयर कर सकते हैं। किसी ना किसी को दोस्त की जरूरत पड़ती है। मैं तो बहुत फ्रेंडली इंसान हूं, मतलब मैं अगर मुझे कोई एक दिन बंद कमरे में रख दे, एक बार मुझे खाना नहीं दे, मैं रह लूंगी, पर कोई इंसान नहीं दिखे तो मैं पागल हो जाऊंगी। मतलब लिटरली मैं जो इंसान सामने आएगा उसको बोल बोल के पागल कर दूं, इतना मैं मतलब आई एम अटैच्ड विद द पर्सन, क्योंकि मुझे लाइवनेस बहुत पसंद है। तो ये मेरा वीकनेस भी और पॉजिटिविटी भी है, राइट। सो ये भी आपको समझना है कि आपको शेयरिंग करना है। आपको लग रहा है कि आप किसी से कोई चीज रिएक्ट नहीं कर सकते हैं तो आप उसको पेपर पे लिखिए। अगर आपको लग रहा है वो पॉजिटिव है तो आप उसको पेपर पे रख के आप दीवार पे चिपका दीजिए। आपके कुछ गोल्स है, राइटिंग आपका बहुत ही एम्बिशियस चीज होता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके ये इमोशंस किसी के लिए गलत है, वो नहीं होने चाहिए, पेपर पे लिख के उसको फाड़ के फेंक दीजिए, कि आपको उसको एक फीलिंग आता है कि उसको मैंने अपने लाइफ से निकाल दिया, दैट इज द एक्शन। लेकिन अगर कोई नियर एंड डियर है आपके पास, आपके दोस्त, आपके भाई, आपके बहन, आपके माँ बाप है, तो डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम्स को उनको उनके साथ शेयर करना उतना ही जरूरी है, और ये हर एक एज ग्रुप के लिए जरूरी है, राइट। दूसरा सबसे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 40 मिनट्स का एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको आपके बॉडी में कुछ ऐसे क्या बोलते हैं कि न्यूरॉन्स ट्रांसमीटर्स को रिलीज करता है जो आपके गुड हार्मोन्स को और हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करता है। उसमें सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हम लोगों ने देखे रहेंगे। तो आपके बॉडी के जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जब आप 40 मिनट का एक्सरसाइज करते हैं तो डेफिनेटली आपके बॉडी में ऐसे कुछ गुड हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे जो आपके विल पावर को और आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाने वाला है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लग रहा है वेट लॉस करना है, मुझे एक्सरसाइज करना है, वेट गेन करना है तो मुझे एक्सरसाइज नहीं करना है, अरे मैं तो मेंटेन में हूं, मैं कुछ इधर उधर का खाता या खाती नहीं हूँ तो मुझे जरूरत नहीं है। नहीं बॉस, आपको एक्सरसाइज की जरूरत है बिकॉज आप मेंटल इलनेस में ना जाए, राइट। उसके बाद आपको फोकस रहना है पॉजिटिविटी में, आपको ऐसे लोगों में रहना। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन के साथ जब मैं रहती हूँ या रहता हूँ तो मुझे हमेशा कुछ ना कुछ बैड फीलिंग आता है, या मैं हमेशा उस दिन है ना नर्वस फील करती हूँ, आपको समझ में आता है ना ऐसे लोग जो क्या बोलते हैं इंजेक्शन मारने वाले लोग, फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं अरे ये न्यूट्रिशन को मत लो बाबा, किडनी फेल हो जाएगा, ये बाल गिर जाएंगे, कैंसर हो जाएगा, ये फलाना फलाना पता नहीं, आधे अधूरे नॉलेज वाले लोग मार्केट में छूटे हुए रहते हैं। तो ऐसे लोगों से लंबे रहिए और अपने जो अपनी कम्युनिटी है, अपने जो भी लोग हैं जिन्होंने ये कम्युनिटी से अमेजिंग लाइफ 360 डिग्री में चेंज किया, उनके साथ रहिए, फोकस रहिए। फोकस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो मैं तो हमेशा अपने आप को बचाए रखती हूँ बाबा, ये निगेटिव पॉइंट से मैं अपने आप को परे रखती हूँ। तो ऑफकोर्स आपको अच्छे कंपनी में रहना है, गुड कंपनी में रहना आपको, और उसके बाद आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। मी टाइम, मी टाइम किसको बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं कि हर दिन बच्चों के लिए टाइम है, बड़ों के लिए टाइम है, स्कूल के लिए टाइम है, फिर बच्चे का होमवर्क करना है, फिर खाना पकाना है, फिर हस्बैंड को जॉब पे जाना है, अरे हस्बैंड भी जॉब पे जाएंगे, हस्बैंड बोलता है बॉस का सुनना है, फिर ये प्रोजेक्ट है, वो डेडलाइन है, इसका गाड़ी आया, उसका सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीजें दिमाग में रहती, लेकिन आपको पूरे दिन में
खुद के लिए मी टाइम निकाल के रखना है। उस दिन आप अपने लिए बोल सकते हैं अरे आज का 10 मिनट मैंने अपने लिए जिया है, फिर बाकी के जो बचा हुआ टाइम है मैंने अपने फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए दिया है। अभी वो मी टाइम में आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आपको पैम्परिंग करना पसंद है, अगर आपको पार्लर जाना पसंद है आप जाइए, आपको गाना पसंद है, आपको खुद के साथ अकेले में टाइम बिताना पसंद है विदाउट एनी रीजन। अभी बारिश का सीजन आ जाएगा, खिड़की में बैठी है मस्त में अफ्रेश का ग्लास लेके, सोचिए अपने लिए कुछ अच्छी चीजें, कुछ अच्छी मेमोरी आपके साथ हुई है, बुरा हुआ तो सोचो मत, अच्छा हुआ तो सोचो, अपने कुछ पहले वाले दिन याद करिए, अरे मेरी लाइफ ऐसी थी, मेरे बचपन ऐसा था। तो वो टाइम अपना है, मी टाइम है, वो आपको सुनना है उसके लिए बराबर। तो गुड कंपनी चाहिए, और ऑफकोर्स फ्यूचरिस्टिक के बारे में सोचना है, निगेटिव बातें नहीं सोचनी है। जो गलत हुआ वो पास्ट, अभी वो पास्ट को लेके नहीं आ सकते, वो पास्ट की वजह से फ्यूचर को क्यों खराब करना है, तो वो फ्यूचर आपका ब्राइट करना है। उसके बाद आपको आप है ना, मतलब हमारे यहाँ पे यह न्यूट्रिशन हम लोग जो पीते हैं ना, तो एक शेक में हम लोग चैरिटी करते हैं, एक शेक भी आप पीते हैं तो उसमें 1 से 2 रुपए का चैरिटी होता है, मतलब सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन होता है, हम लोग चैरिटी करते हैं। अगर आपको लग रहा है आपके नियर एंड डियर, आपके आजू बाजू वाले लोग हैं जो चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, है ना, बहुत सारे लोग चैलेंजेस से गुजरते हैं इमोशनली, फिजिकली, अगर आपको लग रहा है कि रास्ते में किसी का कुछ चीज गिरा है, तो या उसको कोई इंसान गिरा है तो कोई उठाने के लिए नहीं जाता, बट आप जा सकते हैं, ये भी कंट्रीब्यूशन है। आप खुद से पहले इनिशिएटिव कर सकते हैं, ये भी एक कंट्रीब्यूशन है। अगर पैसे का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ये भी एक कंट्रीब्यूशन है। अगर आप किसी को इमोशनली सिंपैथी दे सकते हैं, ये भी एक कंट्रीब्यूशन है। अगर आपको लग रहा है कि आपका थोड़ा समय किसी के लिए अच्छा कुछ करके जाएगा, तो ये भी कंट्रीब्यूशन है। तो आपको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन अपने ये सोशलाइज्म के लिए, अपने फैमिली, हर चीज में हम लोग फायदा और नुकसान नहीं दे सकते, नहीं देखना भी नहीं चाहिए, राइट। ये चीज को एग्री करते हैं आप लोग, है ना। तब जाके हमें रात की नींद बहुत अच्छे से आती है ना। तो आज मैंने नेक काम करके दिया, आज मैंने आज के दिन जब मैं बेड पे सोती हूँ ना, तो पहले मेरे साथ ऐसा होता था, मैं आईटी से बिलोंग करती थी, मैंने आज ये लड़के को चिल्लाया, उसने वो प्रोजेक्ट नहीं किया, फिर वो लोग भी कैसे करते हैं, द वे यू बिहेव दे विल रिएक्ट लाइक दैट, है ना। आप गुस्सा करेंगे, आप एंगर करेंगे, वो भी आपके रिटर्न में वही आने वाला है। एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। लेकिन अगर आप किसी को मदद करेंगे तो इन रिटर्न डेफिनेटली आपके साथ भी वो सारी चीजें होती है। इसलिए हमारी कम्युनिटी है ना, हेल्पिंग 1000 फैमिलीज के मिशन की उससे जुड़ी है, और इसीलिए हमें ये मेंटल हेल्थ, ये हमें अपने लेवल पे स्ट्रांग लेना है। अभी इसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है, हम हमारे ये कम्युनिटी के साथ बहुत सारे ये सारे सोल्यूशन आप देखिए ना, हमारे पास कम्युनिटी है, हमारे पास फ्रेंड्स है, हम लोग मेडिटेशन करते हैं डेली। आपको एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए, डिसीजन मेकिंग पावर ये करने के लिए आपको मेडिटेशन की जरूरत है। 20 मिनट्स का मेडिटेशन, मतलब अगर मैं बोलूँ 40 मिनट में से 20 मिनट आप मेडिटेशन भी करते हैं, 20 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये भी हम लोग दे रहे हैं। यहाँ पे गुड न्यूट्रिशन, हम बोला जाता है जैसे खाते वैसे बनते हैं, राइट। हमारे न्यूरॉन्स, हमारे सेल्स भी वैसे ही बनेंगे ना, कि कुछ बाहर से कुछ स्टेपनी वेपनी लगा दिया है, नहीं ना। तो एग्जैक्टली हम हमारे बॉडी में जो डालेंगे, जिस तरीके से खाना खाएंगे, हमारी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट करने वाली। तो हमारा दिन की शुरुआत हमारी एनर्जी ड्रिंक के साथ होती है, जो बॉडी में से बहुत सारा टॉक्सिन निकाल देती है ना। किसको किसको पसंद है अफ्रेश वाली मॉर्निंग, पसंद है ना, सुबह का एक सिप सिरकी जो अफ्रेश की आती है ना, आहा बहुत अच्छा लगता है ना। सारा टेंशन वो घूंट के साथ हम लोग निगल ले, ऐसे लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आज नया दिन है और मैं नया शुरुआत करने वाली हूँ, और ट्रस्ट मी, मेरा रात की नींद भी बहुत अच्छे से आती। ऐसा मेरे साथ नहीं होता था। लेकिन गुड न्यूट्रिशन आपके बॉडी में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एटलीस्ट पहला मील, एटलीस्ट, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं ये शेक को दोपहर में लूं क्या, मैं रात में लूं क्या, या मिड टाइम में लूं क्या, अभी सुबह टाइम नहीं मिलता। लेकिन आपको मैं बोलूं, पहला निवाला है ना, पहला निवाला आपके मुंह में अच्छा ही जाना चाहिए। और इसके लिए ब्रेक योर फास्ट, जो रात भर हमने आराम किया, बहुत सारा ब्रेक पे थे, तो उसको वो हंगर को, स्ट्राइक को ब्रेक करना है, तो हेल्दी तरीके से खाना है। देखा है ना, कोई बहुत सारा आंदोलन करते तो उसको अच्छा ही खिलाते हैं ना, आंदोलन करने के बाद भी। तो ये खा, अपना रात भर का आंदोलन ब्रेक करते तो अच्छा ही खाना जाना है। उसके बाद वर्कआउट हम लोग दे रहे हैं 40 मिनट्स। आज जो राजकुमार पांडे जी ने जो अमेजिंग वर्कआउट किया, कोई नहीं बोल सकता कि इन्होंने पहले कभी वर्कआउट नहीं किया था, राइट। और तो और उनके बच्चे भी उनके साथ रहते हैं। ये कम्युनिटी में सोशलिज्म मतलब क्या, आपके बच्चे, आपकी फैमिली यहाँ पे जुड़ जाती है।
तो ये आपको क्या करता है, आज दिन भर की शुरुआत को बहुत अच्छे तरीके से लेके जाता है। बहुत सारे लोगों को इसके रिजल्ट भी आए रहेंगे कि जब से मैंने ये कम्युनिटी ज्वाइन की है मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत हेल्दी और पॉजिटिव फील हो रहा है, और मैं इसके प्यार में पड़ चुकी हूँ। राइट, ऐसा फीलिंग सबको आता है। तृप्ति हंस रही है, वो फीलिंग आ रही है, वो इमोशंस आ रहे हैं, और उनको लगता है कि शायद ये मेरे फैमिली में भी इसको लेना चाहिए। राइट, तो यही मेरा आज का टॉपिक था, मेंटल हेल्थ। तो अगर आपको पसंद आया रहेगा तो चैट बॉक्स में मुझे थैंक यू बोल सकते हैं, बिकॉज ये भी मेरे मेंटल हेल्थ को बढ़ाने वाला है। और थैंक यू सो मच कि मैं आज ऐसे कंडीशन पे हूँ कि मैं लोगों को गाइड कर सकती हूँ एज अ वेलनेस कोच। सो यस, थैंक यू सो मच सपना मैडम, ओवर टू यू। थैंक यू मैडम, बहुत ही बढ़िया से मैडम ने हेल्थ टॉपिक को शेयर किया है। इतना बढ़िया से समझा दी है मैडम जी कि अब कुछ मुझे सोचने समझने की जरूरत